तो वीडियो लोग कुछ सीखना कुछ सिखाने का है और बदले में ढेर सारा प्यार पाने का है। अब आपके सामने तो नहीं आ सकते, बट आप वर्चुअल लाइक या शेयर ही कर दो और इस प्रेम को हमेशा के लिए बढ़ा के रखने के लिए सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अपन को अपन का यूट्यूब फैमिली बढ़ाने का है, आप लोगों को अच्छा दोस्त बनाने का है और एक दिन आप लोगों से सबसे बात करने का है, वो भी लाइव वीडियो। तो हम ये 3 बंदर थे, मतलब दोस्त। हमने एक दूसरे को ही नाम दे रखा था त्रिदेव। मैं तो खुद ब्रह्मा था, एक था विष्णु और एक था महेश। कक्षा 13 आते आते अपन लोगों को भी साला 2 दिन का प्यार हो गया। अपन अपना ब्रेकअप स्टोरी बता के आप लोगों को बोर नहीं करेगा, क्योंकि अपन का टॉपिक ही तीसरा वीडियो को लेकर है। तो महेश ने एक लड़की को एज ए फ्रेंड विष्णु से मिलाया। 2 जवां दिल मिले, मन में लड्डू फूटा, थोड़ा अट्रैक्ट हुए, फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए, एक दूसरे से मिलने लगे। हमारा बंदा एक दिन रात में मिलने के लिए गया था। कुछ गांव वालों ने तो देख लिया, उसे पकड़ लिया, पूछताछ की, फिर क्या, लड़की का बाप उसे जाहिर सी बात है गाली गलौज किया। फिर लड़की ने भागने की सोची। हमारे महादेव ने थोड़ी सी मदद की और रातों रात ये स्टेट से बाहर निकल गए। कहीं एक रहने के लिए काम ठीक हुआ था। भागना ही क्यों था? लड़की की फैमिली, मतलब हमारी भाभी जी की फैमिली फार्मर है और लड़का का फैमिली वेल सेटल्ड था। एक दुकान है, अच्छी खासी कमाई हो जाती है, लेकिन उसकी माँ और बाप जो हैं बड़े ही अहंकारी हैं लड़के की फैमिली की। पता नहीं किस बात की घमंड है, उन्होंने साफ मना कर दिया लड़की को अपनाने के लिए, चाहे उनका बेटा उनसे दूर क्यों ना हो जाए। और ऐसा ही हुआ। 1 साल पूरा होने को है, लेकिन ना ही लड़की की माँ और ना ही लड़के की माँ बाप घर बुलाने की कोशिश तक की है, सिर्फ खोखली इज्जत के लिए। भाभी जी की पिता माता तो यही समझ के अब शायद जी रहे हैं कि उनकी बेटी उनके लिए मर चुकी है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? घर से आखिर प्रेमी जोड़े को भागते ही क्यों है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि लड़की को उतनी भी छूट नहीं दी जाती है कि बेखौफ होकर आपके सामने मन की बात कर सके। अब जो प्रेमी जोड़े घर से भाग जाते हैं, क्या उन्हें भागने से अच्छा लगता है? नहीं, मजबूरी हो जाती है। अहंकारी माँ बाप भाई बहन, उनकी इज्जत जो कि शायद है ही नहीं। अब लड़की की माँ उससे बातचीत तो कर लिया करती है कभी कभार, लेकिन घर वापस बुलाने की बात तक नहीं की है। अगर वो आया तो उनकी इज्जत चली जाएगी। कैसे माँ बाप हैं यार, जिस बच्चों के लिए छोटे से बड़े होने तक बिना स्वार्थ के जिसकी हर जिद पूरी की, बड़ा होने के बाद एक संगीन मोड़ पर जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी वो गुजारना चाहता है, बस वो जीवन साथी अपनी खुशी की चुनी, तो इसमें कौन सी चीज़ पाप हो गई बताओ? अपना बेटा हो या बेटी, उसने ना अमीरी ना गरीबी देखी, ना जाति धर्म देखा, ना स्टेटस देखा, और किसी को प्यार किया और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने की सोची। अब ऐसी सोच पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम सोचते हैं। अब हमसे तो माँ बाप को उल्टा गर्व होना चाहिए कि उनका बेटा या बेटी ने जाति धर्म को सामने लाए बिना ही एक बेहतर इंसान को चुना है या चुनी है। लेकिन कुछ माँ बाप हमेशा से यही सोचते हैं कि उनका बेटा या बेटी हमेशा से उनकी ही बात माने, उन्हीं के पसंद के लड़का या लड़की से शादी करे, चाहे उनकी वैवाहिक जिंदगी आगे तबाह क्यों ना हो जाए। और ऐसा ही होते भी है। माँ बाप या घर के लोग बोलेंगे ये लड़का या लड़की तेरे लिए नहीं बनी है, एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं ये तो साथ रहने पर ही पता चलेगा ना। अब अरेंज मैरिज भी करोगे तो भी कैसे पता चलेगा कि एक दूसरे के लिए बने? वो तो एक दूसरे को बिना पहचाने ही शादी करनी पड़ती है। लव मैरिज में कम से कम जानते तो हैं, वैसे अरेंज मैरिज से भी शानदार जोड़ियाँ बनती हैं। अब मेरे दोस्त के माँ बाप जो हैं उनके बिना भी वो खुशी खुशी जी रहे हैं, लेकिन अगर अपना मन मारकर भी उनके अगर शादी कर दी जाए तो इज्जत कहाँ घटेगी यार? उल्टा समाज में माँ बाप का दर्जा बढ़ेगा, दूसरे मूर्ख लोग भी सीखेंगे। लेकिन फिर भी ये अगर हाँ नहीं करके शादी करवा भी दें तो हर रोज सास बहू के बीच झगड़ा होने वाला है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में मैं यही कहूँगा कि अच्छा हुआ दोनों भाग भी गए, कम से कम अपनी अपनी जगह पर खुश तो हैं। कुछ महामूर्ख लोग जान से मार देने की सोचते हैं, लेकिन इससे क्या होगा?
आपकी आत्मा शांति हो जाएगी, ब्रह्मलोक में जाएंगे क्या आप मार देने के बाद आपको तो सजा हो गई होगी, आपके लिए वो अब नहीं रहा या नहीं रही समझ के तो आप तो जिएंगे ही। तो क्यों ना उन्हें अपने हिसाब से ही छोड़ के मर गया मर गई समझ के ही जी लें। ना ही वो आपके सामने कभी आएंगे, ना ही आप उन्हें देखेंगे। एक ही जिंदगी है, आपने अपनी पूरी जिंदगी अपने हिसाब से ही जी है, किसी और की नहीं सुनी, तो दूसरे को भी अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का हक है, उसे क्यों नहीं जीने दे सकते। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना बेटा या बेटी आतंकवादी बनने के लिए जाए और उसे वैसे ही छोड़ दें। नहीं, सही राह दिखानी ज़रूरी है, सही समय पर टोकना ज़रूरी है। मैं बस शादी ब्याह के मामले में बोल रहा हूँ कि हर माँ बाप को इतना सख्त नहीं होना चाहिए कि शादी की उम्र हो गई और ज़बरदस्ती शादी करवा दी। लड़का तो माँ बाप से बहस करके पलट जवाब देकर अपनी मर्जी की कर सकता है, लेकिन एक लड़की पलट जवाब नहीं दे सकती, और एक लफ्ज़ भी बोली तो सीधा थप्पड़ लात घूंसा खाती है। लेकिन थप्पड़ खा के भी एक पलट जवाब दे दें तो आपकी बात में अगर दम होगी तो सामने वाला चुप हो जाएगा। अपने बेटी को बोझ नहीं समझता, सच में प्यार करते हैं तो समझेंगे बात को, लेकिन जो लोग ढीठ होते हैं, परम स्वार्थी होते हैं, वो लोग खुद बोलेंगे जबान लड़ाती है, तेरे मुंह में भी जबान है। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। तभी लड़के लड़के अफेयर करने लगते हैं, छुप छुप के बात करते रहते हैं। लेकिन अगर माँ बाप होने के नाते उनसे अगर आप प्यार से बात करें, जैसे तेरे को दोस्त वोस्त नहीं है क्या, बॉयफ्रेंड जैसे या गर्लफ्रेंड जैसे, कभी खुद की लाइफ के बारे में बताएं, स्कूल कॉलेज के कुछ मज़ेदार किस्से के बारे में, तो आपका बेटा या बेटी बिना हिचकिचाहट के खुल के बोलने लगेंगे और बिना किसी एरोगेंस के आप समस्या का हल कर सकते हैं, और कभी किसी प्रेमी जोड़े को ऐसे भागना नहीं पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को इस तरह शेयर करें कि उन्हीं लोगों के मोबाइल पर चले जाए जो ज़्यादातर अपनी बेटियों पर ऐसे ही रुख अपनाते हैं, और उन लोगों के पास भी जो नए नवेले शादी कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग आजकल समझदार भी हो रहे हैं, शहर तो शहर, दूर दराज गाँव में भी रहने वाले अपने बेटी बेटियों को हर ऊंचाई छूने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन इस भीड़ में भी कई संकी ऐसे हैं जो अपने पल भर की इज्जत के नाम पर अपने अहंकार को शांत करने के लिए चार दीवारी में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो कीप शेयरिंग एंड अलविदा।